100% गारंटी है कि इस अरोमा से आपके बाल बढ़ेंगे, जिनके बाल उड़ गए हैं बाल भी आएंगे और नए बाल ग्रो भी करेंगे। और जो पिछली मेरी हेयर ग्रोथ की वीडियो है सभी को बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। थैंक्स आप सभी का, जो आप मुझ पे विश्वास करके ये रेमेडी यूज़ करते हो और इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए। तो आप पीछे कमेंट्स हेयर ग्रो की जो वीडियो है उनमें कमेंट्स देख सकते हैं, सभी को कितना फ़ायदा हो रहा है, सभी के हेयर ग्रो भी कर रहे हैं और जो लेंथ है हेयर की वो भी बढ़ रही है और बेबी हेयर भी आना शुरू हो गए हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट्स आते हैं ना आप सभी के, मुझे बहुत खुशी होती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना। और आज की वीडियो काफ़ी ख़ास है और कोशिश मैंने यही की कि कम से कम छोटी वीडियो बनाऊं और आप सभी को उसी में अच्छे से समझा दूं, है ना। सबसे पहले तो यही रहता है कि कंघी करना। हम कुछ भी रेमेडी कर रहे हैं, कुछ भी अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हमें कंघी करनी। और ये कंघी मैंने ले ली थी मोटे दांत वाली, तो वैसे मुझे वो भी चल जाती है, मेरे हेयर नहीं टूटते भाई, चाहे उस कंघी से कर लो चाहे इस कंघी से कर लो। पर ये जो मेरी यूट्यूब फैमिली थी उनकी मतलब कि डिमांड थी, बात थी कि आप जो मोटे दांत वाली कंघी है वो लेके आओ अपने हेयर के लिए। तो ये आप सभी के लिए मैं ले आई थी। तो जी वीडियो यहाँ से शुरू है और ध्यान से देखिए आप सभी। मेथी और कलौंजी, लौंग, कद्दू के बीज और काली मिर्च। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है, मान लो कद्दू के बीज नहीं है, तो आप फिर भी इसको कर सकते हो। कभी आप ये सोचो कि कद्दू के बीज तो है ही नहीं, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कद्दू के बीज नहीं है तो आप फिर भी इसको करना, ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है, आपके हेयर के लिए काफ़ी सारे आपको फ़ायदे देगी। अगर आपके पास कद्दू के बीज नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने चीज़ें ले लेनी है। इस तरह से हम पोटली बना लेंगे और एक साफ़ सुथरा अच्छा सा आप कपड़ा ले लेना, ठीक है। इस पे ये हम सारी चीज़ें गिराएंगे और इसको हम 2 या 3 टुकड़ों में, जैसे मेथी दाना है ना, 2-3 टुकड़ों में दरदरा जिसे बोलते हैं, उस तरह से इसको कूट लेंगे। जैसे भी आपको इसको 2 हिस्सों में तोड़ना है आप उस तरह से तोड़ लीजिए। और ये इस तरह नहीं टूटेगा, मैंने भी कोशिश की थी क्योंकि मेथी के जो दाने थे वो काफ़ी हार्ड से होते हैं, इस तरह से नहीं टूट पाएंगे। तो जो मेथी के दाने थे ना, उसको हम सलफ है ना जो, उस पे गिराएंगे और तब ये जाके टूटेंगे। ऐसे मैंने भी कोशिश की थी, तो आप ऐसे मत करना, मैं आपको बता रही हूँ, परेशान हो जाओगे। इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को पूरा देख लीजिए और फिर ही अपने जो भी करना होता है वो करिए। तो इस तरह ये मेथी के दाने ले लिए थे और ये देखिए, तो मैं इस तरह से इनको तोड़ने लगी थी। मकसद यही था कि किसी तरह 2 या 3 टुकड़े हो जाएं। तो यहाँ भी ये मतलब कि मेथी के जो दाने थे इधर उधर दौड़ने लगे, तो इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा करके ये परफेक्ट है। इस तरह से आप मेथी के दाने और कलौंजी सलफ पे घेर लेना, कपड़ा रख लेना, फिर ये 2 टुकड़ों में अच्छे से टूट जाएगा। 2 या 3 टुकड़े हमने करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। तो ये अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए किस तरह से बिल्कुल सही तरीके से टूट गया है। तो इस तरह से आप सभी को इसको तोड़ लेना है। ये कलौंजी ले ली, मतलब जो भी आपके पास है, ये इस तरह से आप कपड़ा रख के उसको तोड़ लेंगे और हम इस पोटली को तैयार कर लेंगे। तो मकसद तो बस यही था कि इसको किसी ना किसी तरह तोड़ लेना है और जो इसके हमें नेचुरल बेनिफिट मिलेंगे वो आसानी से हमें मिल जाएं। क्योंकि अगर ये दाने हमें साबुत ले लिए तो उसका हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि हमें इस टूटे हुए जो दाने हैं इनका होगा। और कद्दू के बीज तो आसानी से टूट ही गए हैं। तो इस तरह से हम एक ढिल्ली सी पोटली बांध लेंगे, बिल्कुल टाइट नहीं बांधनी हमने। अगर फिर भी थोड़ी बहुत कसर मसर हो दाने टूटने में तो इस तरह बाद में आप इनको और अच्छे से मिक्स कर सकते हो, ताकि ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई थी।
ये देखिए पास से भी आप सभी को दिखा देते हैं। तो अब इसकी हम ये आंवले के टुकड़े तो मैंने काट के रखे हुए हैं सूखने के लिए, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आगे भी। अभी फ़िलहाल सीजन है तो इनका भरपूर फ़ायदा उठा लिया जाए, है ना। तो ये मैंने इसमें यहाँ मुझे याद आ गया था तो आंवले के टुकड़े भी ले लिए थे और वो भी इसमें डाल दिए थे। और आपको पता ही है कि ये बालों की ग्रोथ के लिए सभी चीज़ें मतलब कि जिसे कहते हैं ना पावर हाउस, ये बन गया मतलब हेयर के लिए पावर हाउस। और थोड़ा सा हमने पानी ले लिया जितने में मतलब ये गिल्ले हो जाए, बस इनमें मतलब स्टीम बोलते हैं ना, स्टीम हो जाए, अरोमा आए अच्छे से, बस इतना सा हमने पानी लेना है ताकि ये गिल्ले हो जाए। और तवे पे इसको रख लेंगे भाई, क्योंकि डायरेक्ट रखेंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी। तवे पे गरम तवा हो गया है, अभी आप देख लोगे। जब मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब आप अपने आप करोगे ना अपने हाथों से, तब आपको साथ के साथ समझ आता जाएगा, है ना। तो हमारी पोटली बन के तैयार हो गई थी और ईशांत को बुलाया था मैंने, क्योंकि कैमरे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि अपने हेयर पे कैसे लगाऊं, क्योंकि या तो मुझे शीशा चाहिए था या फिर फ्रंट कैमरा। तो इस तरह से आप लगा लेना या किसी से लगवा लेना, है ना। तो इस तरह से अपने हेयर की जो जड़ें हैं अच्छे से, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, खुशबू आ रही है। और साथ में ये पोटली इतनी गर्म होनी चाहिए कि हमारी स्किन अच्छे से मतलब सहन कर सके। ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लो और फिर बाद में बोलो ना जी हमसे तो हुआ नहीं। बस हमें इतना गर्म करना है कि ये मतलब हमारी स्किन सहन कर सके। तो मैं ईशांत के बालों पे लगा के दिखा रही हूँ, अपने बालों पे भी लगाऊंगी। अभी पहले मैं सोचा अच्छे से आपको दिखा दूँ और वीडियो जितनी हो सकती है अच्छे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर बैठ के आराम से बिना कैमरे के फिर आराम से अपनी थेरेपी मैं करूँगी ये वाली। फ़िलहाल जितना कैमरे में कैप्चर होता है उतना मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे मतलब बालों की जड़ों में अच्छे से इस पोटली को घुमा देना है। बालों की जो जड़ें हैं जो वो मजबूत होंगी और जो बालों की ईशांत कहता कि मेरी मुच्छों पे भी लगा दो, यहाँ भी हेयर ग्रोथ हो जाएगी। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, कहते यहाँ भी हेयर ग्रोथ करनी है मुच्छों पे। तो मैं होगी थी भाई, मैंने सोचा चलो अपने अब बालों पे भी लगा लेती हूँ। तो इस तरह से किचन में ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि गरम थोड़ा उसमें स्टीम उठे और तभी हम ये थेरेपी कर सकते हैं। और आप मतलब आपके घर में मम्मी बहन जो भी है उससे आप अपने बालों में करवाइएगा, तब आपको अच्छे से इसके रिजल्ट मिल पाएंगे। क्योंकि अपने आप से नहीं होता, या फिर आप शीशे के आगे सामने शीशा रख लेना तब इस थेरेपी को कर सकते हैं, क्योंकि बिना देखे ये थेरेपी नहीं होती। पोटली का हमें पता नहीं चलता बालों की जड़ें कहाँ हैं, या तो सामने शीशा हो या कोई और करे। तो इस तरह से आपने सभी बालों की जड़ों में कर लेना है। और आप देख सकते हो मेरे हेयर की वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छी है। और इस तरह से आप अपने बालों की सारी जड़ों में लगा लेंगे। और जो ये हमारा एक हेयर ग्रोथ का पावर हाउस है, जैसे कि आप सभी को पता है इसमें कद्दू के बीज हैं। और कद्दू के बीज की तो भैया आपको बताएं क्या, मेथी है। कद्दू के बीज में मतलब कि हर तरह का पोषण है बालों के लिए। बाल टूटते किसकी वजह से है, जो विटामिन बी है ना 12, उसकी वजह से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और कद्दू के बीज में इतना भरपूर B12 है विटामिन्स, तो जो हमारे बालों की ग्रोथ करेगा, बालों की जो भी समस्या है बालों को भरपूर पोषण देगा, जिससे कि हमारे बाल अच्छे होंगे। मैंने 2 वीडियो बना दिया कद्दू के बीजों पे। अगर आप और कुछ भी ना लो, कद्दू के बीज तेल में डाल के लगा लो ना, उससे भी आपके बहुत अच्छे हेयर ग्रोथ होंगे। बाकी इसमें मेथी दाना है, सभी को पता है, कोई अनजान नहीं है, देखते होंगे मेथी के दाना भी बालों के लिए पावर हाउस है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे बाल जितने भी थे कोशिश यही की
कि सभी बालों पे अच्छे से लग जाए। फ़िलहाल तो मैं मतलब कि आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, फिर आराम से बिना कैमरे के शीशा लेके अच्छे से मतलब अपने हेयर पे इसको अप्लाई करूँगी, है ना। तो ये थी, इस तरह से आप भी अपने हेयर पे करना। तो ये देखिए हमने इतना ही पानी मतलब इसमें लिया था कि जिससे थोड़ी सी स्टीम हो जाए, और स्टीम ना इसमें अच्छे से हो रही थी। बस उसी स्टीम को हमने अपने बालों में मतलब कि लगाना था, बालों पे मतलब अप्लाई करना था और मसाज करनी थी एक किस्म की ये थेरेपी। धीरे धीरे अपने बालों पे मसाज करिए, इससे आपके बाल जो गए बाल हैं वो भी आएंगे, और जिनके बाल मतलब कि लंबाई बढ़ना रुक गई है उनके बालों की लंबाई भी शुरू होगी, और जो मतलब कि शाइन आपके बालों में आएगी वो तो आएगी ही आएगी। तो इस तरह से ये देखिए स्टीम इसमें हो रही है, मतलब इतना ही हमने गर्म करना है जो हमारी स्किन सहन कर सके। मैं बार बार आपको बोल रही, ये ना हो कि आप ज़्यादा गर्म करके लगा लो, है ना। तो इस तरह आप अच्छे से अपने बालों में लगाना, और अपने बालों को भी मेरे बालों के साथ मिला लेना, ठीक है। मतलब कि आपके बाल भी मेरे बालों की तरह हो जाएंगे, लंबे भी होंगे, सब कुछ होगा। पर थोड़ी सी बस ये मेहनत की ज़रूरत है, जैसे मैं कर रही हूँ आप भी करिए, है ना। तभी अगर हम मेहनत करते हैं अभी तभी उसका फल मिलता है। तो इसीलिए कह रही हूँ जो भी करती हूँ मैं, आप भी अप्लाई करिए। और मैं वही चीज़ें अब बताती हूँ आप सभी को जो मैं अपने हेयर के लिए करती हूँ। ये नहीं है कि आपको ऐसे ही बता दिया कहीं से उठा के, जो मैं खुद करती हूँ अपने हेयर के लिए वही आपको बताती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करना। बाय।